बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गंवार। रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गंवार। मदमाती माया की छाकी, मदमाती माया की छाकी, सुनत नाही पुकार। रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गंवार। अपनी छाया सो आप विभूति, अपनी छाया सो आप विभूति, बल खोए चलिहार। आग बिना जलत अंग में, आग बिना जलत अंग में, जलवत अंगार। रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गंवार। सत सवद को कोई न चीने, सत सवद को कोई न चीने, सुने हृदय नहीं समान। सार समझे साध जो आपको देखे, समझे साध जो आपको देखे, तामे बड़ी अंधार। रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गंवार। रे मूढ़ मतिया फंद में उलझे, रे मूढ़ मतिया फंद में उलझे, उपजत नाही विचार। आप न चीने घर न सूझे, आप न चीने घर न सूझे, नालक रचनहार। रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गंवार। रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गंवार। अपनी मत ले साधु बोले, अपनी मत ले साधु बोले, शब्द भय अपार। बहुत शब्द को अर्थ न उपजे, बहुत शब्द को अर्थ न उपजे, यावल सुपन दुतार। रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गंवार। यम सतगुरु मिले तो संशय भाने, यम सतगुरु मिले तो संशय भाने, पैंडा दिखावे पार। तब सकल शब्द को अर्थ उपजे, सब गम पड़े संसार। रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गंवार। तब बल ना चले इन नारी को, तब बल ना चले इन नारी को, लोप न सके लगार। महामतिया में खेलत पिया संग, महामतिया में खेले पिया संग, ने चल सुख निर्धार। रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गंवार। रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गंवार।
मदमाती माया की छाकी, मदमाती माया की छाकी, सुनत नाही पुकार, रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गंवार। राणा जी हमें बता रहे कि रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गंवार। गंवार किसको बोलते हैं? ऐसे नहीं अनपढ़ को बोलते। गंवार जो सूझबूझ से काम नहीं लेता उसको गंवार कहा जाता है। अनपढ़ को गंवार नहीं कहते हैं। कई अनपढ़ ऐसे भी होते हैं जो बड़े बड़े लोगों के कान छीन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे प्राणा जी कह रहे हैं कि तुम विचार ही नहीं कर रहे, बावलों की तरह घूम रहे हो। खोवत जन्म गंवार, यानी अपने मनुष्य तन को व्यर्थ में गंवा दे रहे हो। मदमाती माया की छाकी, सुनत नहीं पुकार, यानी माया के नशे में इतने चूर है, कोई किसी की पुकार ही नहीं सुन रहा कि कोई क्या कह रहा है। क्यों? कि अपने मत के अनुसार ही सब कोई चल रहा है। इसलिए के सत्य शब्द को कोई ना छीने। उस सत्य परमात्मा की कोई खोज कर ही नहीं किया। सब माया में इतने नशे हैं। माया का नशा कैसे है? किसी के पास धन हो गया वो माया में मस्त हो गया, किसी के 4 पुत्र हो गए, किसी की गाड़ी हो गई, किसी की जमीन ज्यादा हो गई, वो उसी में ही मस्त है। ये नहीं पता कि ये सारा यहीं छोड़ करके जाना पड़ेगा। अंत में साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। जिस धन दौलत को दिन रात कमा रहे हैं, किसके लिए? अपने पेट के लिए और अपने बच्चों के लिए। साथियों, ये संसार मतलब का संसार है, ये ध्यान रखना। कोई किसी का आज तक ना हुआ ना कोई होगा। अपना केवल एक सिर्फ परमात्मा है। उसने ना कभी हमें अपने से अलग किया, ना कभी वो करेगा। ये संसार एक ना एक दिन हमको छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा तो क्या? जो हमने अपना कर्म किया है। कौन सा? परमात्मा का केवल ध्यान और चिंतन किया, बाकी कुछ जाने वाला नहीं है। जिस तन पे हम कपड़े पहने हुए ना, वो कपड़े भी उतार लिए जाएंगे। वैसे तो हम कहते हैं अरे मुर्दे को हाथ लगा दिए तो हम अशुद्ध हो गए। उसी मुर्दे से अगर नाक कान में कुछ सोने का अगर पहना हो, उसे उतार लेते हैं। उसमें कुछ छूट नहीं लग रही क्या? क्यों? कि सोना अगर जाएगा तो हमारा धन चला जाएगा। इंसान की इतनी वैल्यू है, समझो अपने आप को। और एक ना एक दिन सत्य है कि ये संसार में छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। मदमाती माया के नशे में अब है। कितना जवानी में किसी को कहो अरे अभी तो हम जवान हैं, अभी हमें परमात्मा की भक्ति करने की जरूरत नहीं है, बुढ़ापे में करेंगे। क्या पता है बुढ़ापा आए या ना आए? आज जवान मौतें हो रही हैं। किससे? एक्सीडेंट से। जवान मौतें हो रही हैं हार्ट फेल होने से, पता ही नहीं चलता है। मौत किसी का इंतजार नहीं करती है। और कहते हैं कि जवानी में कमाएगा तो बुढ़ापे में बैठ करके खाएगा। जवानी में अगर हम भक्ति करेंगे तो बुढ़ापे में आराम से हम जी सकते हैं। बुढ़ापे में हाथ पर चलेंगे नहीं तो भक्ति कहां से करेंगे? कैसे करेंगे बताइए? शरीर से बैठा नहीं जाएगा, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं रहेंगे, तब भक्ति करोगे? नहीं हो पाएगी। उस टाइम पोते पोतियों का मोह लग जाएगा। कहते हैं कि जब कोई पेड़ लगाया जाता है और पेड़ के चारों तरफ उसको घेरने के लिए कोई जाल लगाया जाए तो पेड़ हमेशा सीधा चलता रहता है। क्यों? उसकी शुरू से देखभाल करनी पड़ेगी। ऐसे ही अध्यात्म में अगर हम शुरू से ही, अगर छोटा बच्चा है, मान लो घर के संस्कार उसको जैसे देंगे बच्चा वैसा ही पलेगा। अगर बचपन से उसको हम कहेंगे नहीं हमारे राज्य को प्रणाम करो, बड़ों के चरणों में प्रणाम करो, तो वो शुरू से बचपन से ही सीख जाएगा। बड़ा होकर के सिखाओ, कभी आपके सिखाए में नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं कि बचपन से अगर परमात्मा की चिंतन में लगोगे तो बुढ़ापे तक वो हमारे अंदर अखंड हो जाएगा। भले ही हम बुढ़ापे में लेट करके ध्यान करें लेकिन वो लगेगा। क्योंकि हमारी गुण इंद्रियां जो है वो परमात्मा के चरणों में लग जाएंगी। इसलिए मदमाती माया की छाकी सुनत नहीं की, माया के चशे में चूर है। कोई किसी की सत्यवाद को भी नहीं जान रहा है अपनी चतुराई में। अभी आज हम बस में ही आ रहे थे,
वो पूछ रही थी आपको किसको मानते हो, किसको मानते हो? अरे भाई किसको मानते? सच दिन सच्चिदानंद सत्यचित आनंदमय परमात्मा, वही तो सत्य है, कोई है ही नहीं बाकी सत्य। ये 14 लोग का जो ब्रह्मांड है असत्य है, ये मिटने वाला है। तभी तो कहा ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। मैं हमने कहा कि जाति पाति तो इस तन की है, जिस दिन तन समाप्त हो जाएगा जाति तो यही खत्म हो जाएगी। तो हमारी जाति कौन सी है? जात एक खसम की और ना पूजी जात, कि वो परमात्मा का ही अंग, हम आत्मा है, तो अलग कैसे हो गए परमात्मा से? फिर इस संसार में केवल तन के पीछे ही लगे हुए हैं, और तन तो एक दिन त्याग करने जाना ही पड़ेगा। तो किसके लिए इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं? कुछ अपने लिए भी कमाएं जो हमारे साथ जाने वाला है। साथ नहीं कुछ जाने वाला, बाकी संसार का जाए, एक सुई भी साथ में नहीं जाएगी। अपनी छाया सो आप विभूति बल खोए चलिहार। यदि अपनी छाया से खुद ही अनजान है, अपना बल ही समाप्त कर दिया। एक तरफ कह रहे कि मैं आत्मा हूँ, अरे आत्मा है तो गीता में साफ लिखा हुआ है, आत्मा ना जन्मती है ना मरती है, ना वो मारती है ना मरवाती है, ना नेत्रों से दिख सकता है, ना अग्नि जला सकती, जल गीला कर सकता। तो फिर आत्मा कहाँ है? तो सबका जन्म, सबका मरण, सब कुछ हो रहा है, तो आत्मा है कहाँ? फिर खाली अपने आप को आत्मा कह रहे, कभी ढूंढा है कि मैं आत्मा हूं, तो मेरी आत्मा का प्रीतम कहाँ है? पीछे लेकर सब कुछ बोलते ना, आप ये देखना, तुम हो एक अगोचर सब करे, एक ही है, तो एक कौन है फिर? तुम पूर्ण, तुम परमात्मा, तुम ही अंतर्यामी। तुम ही मुख से कह रहे तुम ही पूर्ण, तुम परमात्मा, और तुम ही अंतर्यामी, भूत भविष्य अंदर बाहर सबकी जानने वाले हो। फिर एक लाइन और आती है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। जब कह रहे मुख से एक अगोचर, तो वो है कहाँ? फिर एक अगोचर कहाँ रहता है? कभी विचारा मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और मेरी आत्मा का वो प्रीतम कौन है? कभी नहीं विचारा। बस खा रहे पी रहे, सुबह दिन निकला, काम में लगे, रात को थके हारे सो गए, सुबह दही। ये कल करते करते कभी आता नहीं। एक एक दिन, एक एक घड़ी, एक एक महीना, एक एक साल करके हमारी ये आयु हमारी बीते जा रही है। तभी कर रहे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म कुमार। ये मनुष्य तन को व्यर्थ में ही गंवाए दे रहे हैं। कह रहे बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मनुष्य तन मिलना बहुत ही दुर्लभ है, और वो भी कब? कलयुग में। कलयुग का इतना महत्व कैसे है, कभी सोचा है किसी ने? नेह कलंक उतरसी महाबली अवतार, और संत रक्षा जुग जुग करे, दुष्टा करे संहार। और निष्कलंक कलगी अवतार इस कलयुग में आएंगे, जिसको दुनिया आज ढूंढ रही है। इसलिए कलयुग में मनुष्य तन मिलना बहुत ही दुर्लभ है, और जिसको हम खा पी करके ही चले, हीरा जन्म अमोल है कौड़ी बदले जाए। रात गमाई सोए के दिवस गमाया खाए, और हीरा जन्म अमोल है कौड़ी बदले जाए। रात को सो करके दिन को खा कमा करके बैठ कर जा रहे हैं। अरे मनुष्य तन एकदम कौड़ियों के बदले जा रहा है, कि हीरा जन्म कहा गया है। आप संसार की कोई भी वस्तु यहाँ पे खरीद सकते हो धन से। अगर कोई है तो मनुष्य तन समाप्त होने के बाद में खरीद के दिखाए, कोई बड़ा बड़ा विद्वान से देना इसका जवाब कहाँ है? खरीद सकता कोई? कोरोना आया, सबको दिखा दिया ना कि रुपए पैसे भी कैसे लोगों ने बिछा दिए थे, कोई हमारी जिंदगी बचा ले, लेकिन पैसा भी नहीं बचा पाया। इसलिए कहा कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। ये मनुष्य तन मिलना दुर्लभ है, वो भी कलयुग के अंदर। मनुष्य तन एक बार कलयुग में सबको मिलेगा, सब जीवों को मिलेगा, कि कोई ये ना कहे कि हमें मनुष्य तन ही नहीं मिला तो पार उनकी पहचान कैसे करते। लेकिन खा पी के गवाएंगे, दोबारा गोल्डन चांस मिलने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार मिल गया। इसलिए हमें मनुष्य तन की कीमत को जानना होगा। सत्य शब्द को कोई ना छीने। सत्य यानी कि परमात्मा है, उनकी वाणी के रूप में ये शब्द आए, इनको कोई भी पहचान नहीं पड़ रहा। लोगों ने कानों में रुइयां लगा रखी है, हमें कुछ सुनना ही नहीं है। सत्य शब्द को कोई ना चुने, सुने हृदय नहीं सवार। उनके हृदय में कोई विचार आता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ,
और ये शरीर और संसार छोड़ने के बाद मुझे जाना कहाँ है? कोई विचार ही नहीं कर रहा। अगला जन्म देखा गया, अरे इस नरक के द्वार से कब बाहर निकलोगे? 9 महीने जठराग्नि की अग्नि सहन करके आते हैं। जब जठराग्नि की अग्नि से हमें तपन होती है तो परमात्मा से अर्जी कर दे कि तू नरक से बाहर निकाल, मैं तेरी भक्ति करूंगा। और जैसी संसार में आए, घर वाले पहले बचपन में सिखाए, तेरा माँ, ये तेरे बाप, ये सगे संबंधी, फिर दोस्त बन जाते हैं, फिर स्कूल में जाते हैं, फिर संसारिक कार्य रहते, परमात्मा से विमुख होते चले जाते हैं। यह है संसार की रीत। सत्य शब्द को कोई न चुने, सुने हृदय नहीं समार। सुने हृदय में कोई विचार नहीं आता। समझे साथ जो आपको देखे तामे बड़ी अंधार, कि अपने आप को विचारो कि हम कौन है। विचार करने का अधिकार सबको। ये नहीं है कि घर बार छोड़ करके भगवे कपड़े पहन कर साधु संत बन के केवल वही विचार करेंगे, ऐसा नहीं है। घर गृहस्थ में रह करके परमात्मा तो उनको भी चाहिए भाई, और घर में साधु बनना बहुत आसान है। बाहर जाकर के भी अगर संसार की अगमार से ईर्ष्या तृष्णाएं नहीं छूटी तो व्यर्थ है। इससे अच्छा है कि जल में नहाइए, कोरे रहिए। घर गृहस्थ में रह करके हमें परमात्मा को पाना है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थियों का परमात्मा कोई अलग से आएगा और साधुओं का अलग से है, नहीं, गृहस्थियों का परमात्मा भी वही है। गृहस्थी को साधु सन्यासी, हम ही साधु घर में साधु बन सकते हैं। साधु का मतलब है अपने मन को साधना। जो तृष्णाओं में मन भाग रहा है उसको अपने अधीन करना, मन के पीछे नहीं चलना, मन को अपने कंट्रोल में करना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कि मन से ही तो हम हार जाते, ये हमसे नहीं होगा। लेकिन मन अगर दृढ़ है, नहीं ये कार्य मैं करके रहूंगा, तो मन पर निर्भर है। इसलिए हमें मन के अधीन है, मन को अपने अधीन करना है। रे मूढ़मती या फंद में उलझे उपजत नहीं विचार। मूढ़मती मतलब बुद्धिहीन, प्राण की बुद्धिहीन हो, क्योंकि खा पी रहे, खाली कर रहे, तो बुद्धि का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं हम। रे मूढ़मती या फंद में उलझे, तुम इतनी माया में मस्त हो रहे हो, उपजत नहीं विचार, तुम्हारे अंदर कोई विचार ही नहीं आ रहा है। बार बार प्राणनाथ जी हमें धिक्कार रहे, लेकिन हमारे अंदर कोई असर हो ही नहीं रहा। आप ना चीने घर ना सूझे, तुम्हें अपने आप की पहचान में कौन हूं, ना तुम्हें अपने घर की पहचान हो रही है कि मेरा घर कौन सा है। ना लखे रचनहार, ये संसार किसने बनाया है ये पता है किसने? ये 14 लोक का ब्रह्मांड 5 तत्व 3 गुण से बना हुआ है। भागवत पुराण के अंदर लिखा है कि महाप्रलय में पाताल से बैकुंठ भी नहीं बचेगा, तो फिर कहाँ जाएंगे हम बताइए। अब तो छोड़ दिया, ये तन छोड़ा, दूसरा तन मिल जाएगा, लेकिन अंत में ये भी नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे? इसके बारे में कभी सोचा किसी ने? नहीं। ना सूझे रचनहार कि संसार को बनाने वाला कौन है। कभी विचार आया हमारे अंदर कि हम कौन है, इस संसार में कैसे आए, इसको बनाने वाला कौन है? हमारे ग्रंथों के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कभी ग्रंथों को खोल के भी पढ़ा ही नहीं। ये 14 लोक का ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म परमात्मा कई 7 अंग, 7 अंग किस कहते हैं? परमात्मा सत्य चित और आनंद, 3 चीजों को मिला के गया है। सत्य अक्षर ब्रह्म स्वयं से चिदानंद, यानी सत्य चित आनंद, आनंद श्यामा महारानी, और चिदघन स्वरूप वो स्वयं परमात्मा। एक परमात्मा का अंग 7 अंग जिनको अक्षर बोलते हैं। जैसे हम अपने ऑफिस में जाते हैं तो कोई नीचे हमारे कार्यकर्ता होता है, उसको हुक्म करता ना बड़ा अधिकारी, ऐसे ही परमात्मा के 7 अंग हैं अक्षर ब्रह्म, उनको हुक्म करता है। ऐसे ब्रह्मांड एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बना देते, करोड़ों ब्रह्मांड एक ही पल में। उनके हुक्म से ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनकर, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये गीत उससे रामायण से सिद्ध होता है। नेति नेति जा वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि निरूपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, और उपजय जासो अंश ते नाना। कि परमात्मा के हुक्म से
ब्रह्मा विष्णु महेश करोड़ों उत्पन्न होते। ये रामायण कह रही है, हम नहीं कह रहे, रामायण कह रही है। और उनके हुक्म से आज हम जिस संसार में बैठे, 5 तत्व जल अग्नि वायु और पृथ्वी आकाश, जब ये भी समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद कहाँ जाएंगे? जो संसार में चीज बनती है वो मिटेगी अवश्य है। ये संसार इसलिए तो मिथ्या क्या है कि जो यहाँ संसार में कोई भी चीज बनी है वो मिटेगी। इसलिए कहा कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, केवल एक परमात्मा सत्य है, इसलिए उसको सत्य चित आनंद कहा है। इस संसार में कोई सत्य नहीं है, ना किसी के पास आनंद है, ना कोई चेतन है। यहाँ हर चीज जड़ है। जड़ का मतलब बन के मिट जाना। अपनी मतले साधु बोले शब्द भय अपार। अपने मत के अनुसार किसने कितने परमात्मा बना करके भेज दिया। अब देखा जाए तो यहाँ पे हिंदू अपना परमात्मा बोल रहे, सिख अपना बोल रहे, ईसाई अपना मान रहे और कृष्ण अपना बता रहे, जबकि परमात्मा तो एक ही है। कभी विचार किया है? तभी कहा एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परमात्मा केवल एक ही है। किसने कण कण में परमात्मा बोल दिया, किसने घट घट में परमात्मा बोल दिया। तो कबीर जी अपनी वाणी में क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कण कण में होता तो मरता न कोई, और घट घट में होता तो देखता हर कोई। अगर यहाँ परमात्मा कण कण में होता तो कोई चीज यहाँ मिटती ही नहीं, और घट घट में होता तो आज हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इतना भरा पड़ा है, ये नहीं होता। जहाँ परमात्मा है वहाँ कोई चीज होती नहीं, तभी तो उसका निष्कलंक कहा है कि कोई कमी नहीं है परमात्मा के अंदर। और ये संसार कलंकों से ग्रसित है, इसलिए कोई परमात्मा कण कण बता रहे हो, घट निश्चित करके किसी ने बताया कि वो परमात्मा कैसा है। तभी तो बोले अपनी मतले साधु बोले शब्द भय अपार। कितने शब्दों के अंदर उसको परमात्मा को घटा दिया है, लेकिन परमात्मा केवल एक ही है। बहुत शब्द को अर्थ न उपजे या बल सुपंद होता। इस सपने के संसार में एक अर्थ के अनेक अर्थ बना बना के परमात्मा के भी साथ जोड़ दिया। कई लोग होते हैं श्याम, कई लोग बोलते हैं श्याम का मतलब क्या होता है? काला बना देते हैं, जबकि श्याम का मतलब है सबके मोह को मोह लेने वाले, श्याम मन को मोह लेने वाले। और यहाँ कहते हैं श्याम, श्याम का मतलब है सांवला। ऐसे अर्थ के अनर्थ कर करके परमात्मा को भी बांट दिया हम। या में सद्गुरु मिले तो संशय भाने। अगर सच्चा सद्गुरु मिले तो हमारे संशय को दूर कर सकता है। अब यहाँ पे सतगुरु कैसे हैं? सतगुरु ने धारणा बना दी, मैंने जो कह दिया केवल वही सुनना, किसी दूसरे का सुनना ही नहीं है। अब जिसको जितना ज्ञान होगा उतना ही बताएगा। आप स्कूल में अगर जाओगे, पहली क्लास का टीचर आपको पहली क्लास का सिलेबस पढ़ाएगा ना। उसके बाद 5वीं तक पढ़ाने वाला कोई दूसरा टीचर आएगा तो उसका लेवल कुछ और होगा। फिर 10वीं तक कोई और पढ़ाई होगी तो उसका टीचर कोई और आएगा, तो टीचर बदलते चलेंगे नहीं बदलेंगे। और पीएचडी वाला जो पहली क्लास वाला पीएचडी करवाएगा क्या? नहीं कराएगा ना, तो उसका लेवल उतना ही हाई होगा। ऐसे ही संसार के अंदर जिसने जितना ज्ञान होगा वो वहां तक का ही वर्णन करेगा। परमात्मा का धाम और स्वरूप दुनिया कहती है निराकार। कैसे निराकार है? हमारे अथर्ववेद में तो लिखा हुआ है परमात्मा का आदित्य वर्णन स्वरूप है कि जिसका मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। बताइए, अयोध्या ब्रह्मपुरी करके लिखा हुआ है, ब्रह्मपुरी जहाँ ब्रह्म रहता है। अयोध्या जहाँ तक कोई पहुंचा ही नहीं है, जिसको किसी ने जीता ही नहीं है। अथर्ववेद में लिखा है, कौन कहता है कि परमात्मा निराकार? तब सकल शब्द को अर्थ उपजे संपड़ गए, पेंडा दिखावे पार, यानी रास्ता दिखाएगा हमें। अगर सच्चा सतगुरु, वास्तव में सच्चा सतगुरु कैसा है? जो सत्य की पहचान करे और हमें भी करवाए। ऐसे सच्चे सतगुरु हमें मिले जो हमें परमात्मा का रास्ता बताए। परमात्मा 14 लोग के अंदर नहीं है। दुनिया ने कभी परमात्मा निराकार है, क्योंकि निराकार के पार के 3 पार के भी पार। गीता में साफ लिखा है,
15वें अध्याय के 16वें 17वें श्लोक में 3 पुरुषों का विवरण है, क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष। क्षर यानी कि इस 14 लोक के ब्रह्मांड के मालिक आदि नारायण। उसके बाद हैं अक्षर ब्रह्म, बेहद भूमि यानी योग माया के ब्रह्मांड के मालिक अक्षर ब्रह्म। और उससे भी पूर्व परे हैं उत्तम पुरुष, जिसको गीता में कहा है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिसको अक्षरातीत भी कहते हैं। बताइए, सबका ठिकाना है इस 14 लोक के ब्रह्मांड के मालिक यानी कि बैकुंठ में, जहाँ विष्णु भगवान रहते हैं। यही तो त्रिदेव स्थान पे आ गए। बैकुंठ के मालिक हैं विष्णु भगवान, अक्षर ब्रह्म आदि केवल बेहद के मालिक हैं, और अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा परम धाम के मालिक हैं। तीनों का पुरुषों का विवरण उसमें दे रखा है, लेकिन जिसको जितना ज्ञान होगा उतना ही बताएंगे, क्योंकि वाणी के अंदर ये वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए आई है, पहचान के लिए कि वो परमात्मा निराकार नहीं, निराकार के पार किसी का दयाना आज तक गया ही नहीं। तो ये वाणी हमारा ध्यान निराकार के पार के 3 पार के भी पार में पहुंचाती थी। तब सकल शब्द को अर्थ उपजे, सब गम पड़े संसार। तब सच्चे, अगर सच्चा सदगुरु मिल जाएगा, अगर हमें वो उस रास्ता बता देगा, तो हमारा ध्यान भी परमात्मा तक पहुंच जाएगा। तो हमारे पास ऐसा सच्चा सदगुरु होने चाहिए। तो आज हमारे सच्चे सदगुरुओं की खोज आज हमारे पास में है। 440 वर्ष से ये लीला इस संसार में चल रही है। आज ये खोज करके ही आज वाणी हमारे पास आई है। तो हमारे सतगुरु हमने सत्य की पहचान कराई, तो आज हम इस वाणी से यही बैठे बैठे अपना ध्यान परम धाम में लेकर के जा सकते हैं। आपको न जप न तप, न वनों में जाना है, न जंगलों में धुनी रमानी है। घर के अंदर बैठ के ही परमात्मा का चिंतन करना, ग्रस्त में रह करके ही परमात्मा मिलेगा। कौन कहता है परमात्मा नहीं मिलेगा? तब वरना चले नारी को लोप न सके लगार। कब? इस माया की ताकत कब नहीं चलेगी? जब हम परमात्मा का चरण पकड़ लेंगे, तो माया भी हमारे आगे आगे नहीं आएगी। अब माया की बड़ी मजबूरियां बोल देते, क्या कर रहे हैं घर गृहस्थ में? घर गृहस्थ में तो सभी हैं, लेकिन जब अपने आप को पहचानोगे कि मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा का प्रीतम है, उसके अलावा और कोई नहीं है, तो आपके साथ परमात्मा का बल आपके अंदर भी आ जाएगा। तब कहते हैं तब वरना चले इन नारी को। माया कुछ भी नहीं है, माया को हमने अपने दिल में ही तो इतना बड़ा कह रखा है, क्योंकि हमने अभी अपने आप को पहचाना नहीं, अपने धनी को नहीं पहचाना है, इसलिए हमें माया बहुत भारी लग रही है। महामतिया में खेलत पियासन, महामती इंद्रावती, जिनके तन के अंदर 5 शक्तियां विराजमान हो गई, संपूर्ण वाणी उनके माध्यम से हमारे पास आई है। तो कह रहे कि अब महामत खेलत संग पिया। अब वो पिया के संग कैसे खेल रही है? उन्होंने माया की हर मजबूरी को हटा दिया अपने आगे से। भीतर में पढ़ते ना, कितनी परीक्षाएं इनको देनी पड़ी थी, हमने दिए कभी? वही खेल सकता है पिया के संग, जो माया की मजबूरियों को आड़ नहीं आने देगा। कितनी उनके पास में थी, उन्होंने क्या, देखो ना कितनी मजे है, अपनी बीवी को त्यागना पड़ा था। आज कोई है अगर बीवी को थोड़ा बीमार हो जाए तो ये कहेंगे सत्संग मत सुनो, घर वापिस आ जाओ, इतनी चिंता होती है। उन्होंने बीवी को, जब बिहारी जी ने बोला था ना कि धर्म ले लो या पत्नी ले लो, उन्होंने कहा मुझे धर्म चाहिए, बीवी को त्यागा। वो माया की मजबूरी को हटाया ना, माया ही तो थी, क्योंकि उस तन के अंदर 5 शक्तियां विराजमान होनी है, इसलिए कितनी परीक्षाएं जेल गए, कम बात नहीं है, कह देना आसान है। उन तन के अंदर जिसमें 5 शक्ति विराजमान, उनकी क्या महिमा होगी। आज इस मजबूरियों में हम घूमते हैं, गृहस्थ में टाइम नहीं मिलता, सत्संग के लिए टाइम नहीं मिलता है। ना करो किसी के घर में अगर आज ही कोई दुर्घटना हो जाए, आप दौड़े दौड़े जाओगे। समझे? अपने आप को पहचानो कि मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा का प्रीतम वो प्राणेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। इस तन का यहाँ ठीक है, सगे संबंधी है। किसी को ये नहीं कहा कि घर गृहस्थ छोड़ करके आप
बिल्कुल ठल्ले बैठ जाओ या सत्संग में मगन हो, करे जल में नहाइए, कोरे रहिए, घर में रहो, लेकिन घर के कार्यों से निकल के थोड़ा चिंतन भी करें। ज्यादा नहीं तो 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम ये कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सुबह उठे थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा वाणी पढ़े, शाम को सोने से पहले थोड़ा सा ध्यान करें, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस चीज को याद करके सोओगे तुम्हारे सपने में भी वही आएगा। अगर माया के संसार में माया को याद करोगे तो माया आएगी, और अपने धनी को याद करोगे तो धनी ही आएंगे। ध्यान रखना। तो किसको याद करना है? करोगे याद, करोगे याद राज्य को। ये वचन दे रहे हो, ये ध्यान रखना। ये वाणी मत समझना ये राज्य है, यहाँ पे ये राज्य के आगे आप अपने वचन बोल रहे, और आपके दिल के अंदर अगर ये भाव आ रहा है ना तो उसको और बढ़ाइएगा, अपने धनी का हाथ पकड़िएगा। ध्यान रखना कि परम धाम के अंदर जो वादा करते हैं 100 वेद को आजमाए के तो भी ना भूले हम, 100 वेद का वादा करते हैं। लेकिन राजी ने क्या कहा था कि तू माया में जा रही है, मुझे पता है, तू मुझे एक बार याद कर लेगी ना, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। बोला ना, एक साध करो मुझको, मैं जी जी करूं 10 बेर। तू मुझे एक बार याद करोगी, मैं 10 बार तेरी तरफ जी जी करके आऊंगा। मैं रहना सुकून रूह बिन रूहे रह ना सके मुझे, जब याद आवे वाको तब बिछो न सर सहे एक फिर। कब? जब उसे याद आ जाएगी। आज हमें याद आई है राजी, कभी आई है? मजबूरी में आती है, जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं, माया के गांवों से दुखी हो जाते हैं, घर परिवार में दुख तकलीफ से परेशान, तब हम राजी को कहते हैं कि राजी ठीक कर दो ना, पहचानो अपने आप को कि मैं आत्मा हूं। राज्य को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमने अपना शक्ति खो दी है बस। राज्य को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, राज्य को सब पता है। जब कह रहे हैं कि तुम ही पूर्ण, तुम ब्रह्म, तुम ही अंतर्यामी, कह रहे माना है कभी हमने कि वो सब कुछ जानते हैं। इसलिए राज्य से अपना संबंध जोड़े, अपनी पहचान करें कि हम घर, ये ना एक दिन घर, ये परिवार छोड़ के जाना ही जाना है, ये सत्य सबको पता है। तो अपना जो समय है, अब जितना हमारे पास मनुष्य तन बचा है, उसको अपने राज्य के चरणों में लगाएं। यही हमारा मनुष्य तन सार्थक होगा। देखो इतने तनों से हम खेल देख रहे हैं, नहीं पहचान हुई, लेकिन इस तन में अगर पहचान हुई है तो अपना सार्थक बनाए। कवि का वृथा का निगमोरे पामे पदार्थ चार, उत्तम मान को खंड रत्नो श्रेष्ठ कुली सिरदार। उत्तम मनुष्य तन वो भी हमें मिला हुआ है, भरतखंड भूमि मिली हुई है, कलयुग भी मिला हुआ है, और पार उनके चरण कमल वाणी के रूप में मिले हुए हैं, और चारों अमूल्य हैं। हो सकता है तन छूटने के बाद में ना मिले। अगर मनुष्य तन मिल भी गया, मान लो चलो ब्रह्मात्मा इस तन पे अगर जागृत नहीं हुई तो दूसरे तन बिठा देंगे। अगर ज्ञान नहीं मिला तो भी व्यर्थ है। अगर मनुष्य तन मिल गया और कहीं बाहर विदेश में मिल गया, वाणी नहीं मिली, तो क्या करोगे मनुष्य तन को? राज्य तो फिर भी नहीं मिलेंगे, कलयुग मिल जाएगा। भरत भूमि कहते सबसे पवित्र इसलिए कहा है कि सब देवताओं के अवतार इसमें हैं, और पूर्ण परमात्मा भी यानी प्राणनाथ जी भी इस भरत भूमि पर ही आए हुए हैं। इसलिए कहा 4 चीजों का बहुत ज्यादा महत्व कहा गया, और चारों मूल्य हमारे पास में। तो क्यों ना मनुष्य तन रहते परमात्मा की पहचान करें, इस अपने मनुष्य तन को सार्थक बनाएं। सुंदर साथ जी आपसे बार बार ये राज्य ही कह रहे, समझा कोई और नहीं कह रहा है। एती पुकार करूं किस खातिर, एक तो सुपन स्वरूप और बेहद बनजगा होएगे साथी, एक लब्बे होशी टूक टूक। तेरे दुनिया के लिए इतनी पुकार करने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा को पुकारने की आवश्यकता नहीं है। तो एक शब्द सुनते ही जागृत हो जाएंगे। ब्रह्मात्मा की पहचान ये है। तो अपने आप को ब्रह्मात्मा मानते हो? बोलो बोलो, मानते हो ना? नहीं मानते हो? क्यों नहीं मानोगे?
यही तो कह रहे हैं कि यही तो पहचानना है। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, और बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। है, पहले अपने आप को पहचानो कि मैं आत्मा हूँ। जब तक आप आत्म भाव नहीं लेंगे आप परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। आप जीव भाव में कभी भी उनको नहीं प्राप्त कर सकते। जीव भाव में गलतियां करते रहेंगे, लेकिन जब आत्म भाव में आएंगे आपके अंदर भाव आता जाएगा, अरे नहीं मैं तो आत्मा, मैं तो प्रेम का स्वरूप है। जो आत्मा का स्वरूप है वही परमात्मा के, आत्मा परमात्मा अलग अलग नहीं है। तो जो परमात्मा प्रेम का स्वरूप है तो आत्मा भी प्रेम का स्वरूप होगी ना। तो जब हमारे अंदर धीरे धीरे आत्म भाव आएगा, विकार निकलेंगे, धनी को अपने धाम हृदय में बसाएंगे, तभी तो बसेंगे। इसलिए आत्म भाव लें धीरे धीरे। हम भूल ही तो गए अपने आप को, वही तो राजी याद दिला रहे। एक साथ करो मुझको, मैं जी करूं 10 बार, तुम मुझे एक बार तो याद करो, मैं 10 बार तुम्हें याद कर करके याद करूं दिलाऊंगा, और दिला भी वो राजी है। यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आया, ये राज्य के हुक्म से यहाँ पर आए। तो क्यों ना मनुष्य तन रहते हम अपनी पहचान करें, अपने धनी की पहचान करें, और इसी तन में अपने धनी को पा करके भव से पार हो जाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।